तो सभी का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। तो आज हम आप लोगों को कल जो मैंने आपको ट्रायंगल की थ्योरी जो हमने आपको बताई थी उसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और जो बच्चे या जो मेरे दोस्त उस थ्योरी को नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले आप उस बेसिक थ्योरी को कंप्लीट करिए, क्योंकि आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे ये सब उसी पर बेस्ड होंगे। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देख पाए हैं तो हम आपको एक आई बटन यहाँ पर दे रहे हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो के लास्ट में आ जाएगा। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सर्च करो हाईवे क्लासेस, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर, और उस पर जाइए जहाँ पे हाईवे क्लासेस सर्च करने के बाद जो हाईवे क्लासेस आ जाए उस पर टच करिए। टच करने के बाद यूट्यूब चैनल खुलेगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा। तो प्लेलिस्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एक नई प्लेलिस्ट बनी है, उस पर लिखा हुआ है एडवांस मैथ न्यू कोर्स। तो आप उस पर टच करोगे तो वहाँ पर आपको पहला लेक्चर वो दिख जाएगा, और सारे के सारे लेक्चर वहीं पर आपको दिखने वाले हैं 1 बाय 1 करके। और लेक्चर पर पड़ा हुआ है क्लास नंबर 1, ठीक है, मेंसुरेशन 2D क्लास नंबर 1 थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, उसको आप जरूर देखिएगा और फिर इसी सीक्वेंस में देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, और एक चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास रेगुलर रहे आपके साथ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, तो उसमें ऑल नोटिफिकेशन आएगा, उसको जरूर क्लिक करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं जो मुझे देखने के लिए, और आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि पहला एक क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 इकाई है और उसका कर्ण 13 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन भी होंगे आपके पास 35 वर्ग इकाई, 25 वर्ग इकाई, 30 वर्ग इकाई, 20 वर्ग इकाई, ठीक है। तो देखो, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 है, तो समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 है और उसका कर्ण 13 है। तो सबसे पहले आप यही चेक करो, ये तो रहा आपका समकोण, और अगर आपको थ्योरी में याद हो तो हमने आपको ट्रिपलेट लिखाई थी, कितनी, 4। कौन कौन सी थी, एक तो 3, 4, 5 थी एक, और एक थी 5, 12, 13 थी, एक थी 7, 24, 25 थी, एक थी 8, 15, 17 थी। ये ट्रिपलेट हमने आपको लिखाई हैं और इन्हीं ट्रिपलेट का आप यूज भी करना है। तो देखो, इसमें कर रहे हैं कर्ण जो है 13 इकाई है, और इसका जो एक भुजा है, एक भुजा कोई भी मान लेते हैं यही 5 इकाई है, ठीक है। और हमसे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप ध्यान दें, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 5, 12, 13। मुझे ऐसा फील हो गया कि 5, 12, 13 वाली ट्रिपलेट यहाँ पर यूज होगी। अब देखो, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये 5 है, ये 13 है, तो पक्का ये क्या होगी, 12 होगी। रट लोगे तो आसान रहेगा। अभी किसी के माइंड में आएगा सर जी 5, 13 ना होता, तो जब ये नहीं होगा तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लिखाई है वो यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर 13 होता, यहाँ होता 8, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर 12 लिख दोगे। ये सिर्फ इन्हीं भुजाओं के लिए है, ये सिर्फ इसी, जब ये वाली भुजाएं दी गई होंगी तो 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, 3 में 2 दे रखी होती है, हमेशा एक गायब होती है। कभी कभार 2 गायब होती हैं, लेकिन आइडिया लग जाता है। जैसे अगर यहाँ 13 हो तो पक्का यहाँ 5 और 12 होने की पूरी संभावना है। एक भुजा से ही हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। जैसे यहाँ 17 हो तो पक्का हम आइडिया लगा लेंगे कि एक 8 होगी और दूसरी 17 होगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं। तो बस हमारा आंसर हो चुका है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी लोग पढ़ चुके हैं पीछे लेक्चर में, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो बताओ आधार क्या है, आधार 12 है, ऊंचाई 5 है, तो 2 से काटो तो 2 छंग 12 और 6 पंचे 30, 30 वर्ग इकाई अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थ्योरी जरूर पढ़ना उस लेक्चर की, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7.4 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे पास, समद्विबाहु, और उसका परिमाप है 18, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है हम आपको बना के दिखाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, जैसे ये भी ए और ये भी ए,
और ये भुजा की मान है b। तो ये होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपको दे क्या रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज में आपको देखा परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो सबको जोड़ लो, ए 2a कल हमने आपको जोड़ के बताया था, प्लस b बराबर 18 दे रखा है। और आपको दे रखा है कि उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है। यानी कि भुजाओं का आपको अनुपात दे रखा है, अनुपात 7:4 भुजाओं का अनुपात दे रखा है। अब आपको ये तय करना है कि कौन सी भुजा जो है यहाँ पर ए है और कौन सी बी है। तो ये आप वो प्रॉपर्टी लगाइए जो हमने आपको सिखाई है कि अगर कोई भी त्रिभुज बनाना है तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि वो त्रिभुजों का जो त्रिभुज जो बनेगा उसमें दो भुजाओं का जो योग होगा वो बड़ा रहेगा तीसरी भुजा से और अंतर छोटा रहेगा। तो देखो, जैसे अगर हम ये 7 ले लें, दो भुजा 7, एक 7 और एक 4। तो देखो 7 7 14 बड़ा है 4 से, 7 और 4 11, 7 और 4 11 बड़ा है 7 से। ठीक है, अगर आपने 4 ली है, एक 7, 2 4 और एक 4, तो देखो 4 और 4 8। ठीक है, 4 और 4 8 बड़ा है 7 से, 7 4 11 भी बड़ा है 4 से। ठीक है, तो कोई भी यहां पर ले सकते हैं, दोनों तरीके से बनता है, लेकिन हमारा जो परिमाप है वो सिर्फ 18 होना चाहिए। अब बताओ किससे 18 बन रहा है, 7 4 11 और 4 15 ही हो रहा है, तो मतलब ये रॉन्ग हो गया। परिमाप 18 है ना, तो 7 और 7 14 और 4 18, मतलब हमारी ये ए का मान कितना हो गया 7 और इस बी का मान कितना हो गया 4। ये बात आई समझ में? अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तभी समझ में आएगा। चलिए पूछ क्या रहे हैं वो लोग बताते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमने कल आपको लिखा था b/4 √4a² माइनस b²। तो b/4 b का मान कितना है 4, 4/4 √4a², a का मान 749 माइनस b² b का मान कितना 4 को 16। तो 4 से 4 तो यहाँ तो कट ही जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे, जब हम लोग 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लो तो यहाँ बचेगा 49 माइनस 4। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। हम लोग इसमें 49 बचा, 16 में 4 से भाग दिया 4, तो 49 4 का तो वर्गमूल आपका रह जाएगा 2, लेकिन 49 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका कितना 45, और 45 का वर्गमूल होता नहीं, इसीलिए यहाँ पर आएगा 45 √2, यानी कि 2 √45 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मतलब तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 √3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका परिमाप कितना होगा। ठीक है, कह रहे हैं समबाहु जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमको दे रखा है 4 √3। तो देखो समबाहु त्रिभुज जब आपने पढ़ा था, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और इसका क्षेत्रफल जो था वो था √3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर, और यही आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसका परिमाप कितना होगा। परिमाप होगा 3a। खा लिया भाई ना, ठंडे हो जाए, अब खाना खा चुके, ठंडे बेकार है, चलो थोड़ी देर में खाएं ना। तो इसका जो परिमाप रहेगा वो 3a आपसे पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल कितना होता है √3, हम लोग लिख लेते हैं जो क्षेत्रफल है √3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर बराबर
4√3। अब देखना, जैसे इधर भी क्षेत्रफल लिखा हुआ है, इधर भी क्षेत्रफल लिखा हुआ है, इसीलिए इसको बराबर किया गया है। ठीक है, अब देखो √3 कट गया, तो ए स्क्वायर बराबर 4, ये इधर है, जब बराबर लगा होता तो कैंची गुणा होती है, ऐसे कैंची ऐसे करके कैंची गुणा होती है। तो ये 4 उधर जाएंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर आप सभी लोग जानते हैं 4। जब ए बराबर 4 आ गया, परिमाप पूछ रहे हैं, परिमाप तो होता है 3a। ये सारी बातें हम लोग कल की थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। परिमाप 3 है, मतलब ए की वैल्यू 4 और हमें 3 है, यानी कि 4 × 3 यानी कि 12। इसका परिमाप कितना हो गया, 12। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग डिस्कस करते हैं। कहा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6, 1/8 के अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाइयों में अंतर कितना होगा। ये तो सवाल जो है जरूर इस त्रिभुज के नाम से ही, लेकिन ये सवाल दरअसल अनुपात समानुपात चैप्टर से है। तो देखो, ये सवाल कह रहा है कि जो एक त्रिभुज है उसकी भुजाओं का अनुपात 1/4, अनुपात 1/6, अनुपात 1/8। ये अनुपात हमको दे रखा है और हमें परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना है, 91। ये परिमाप है। अगर परिमाप 91 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है, हाँ, तो ये भुजाओं का अनुपात भी सेंटीमीटर में होगा। तो सबसे पहले जो ये भुजाओं का अनुपात है इसको सही करते हैं। अनुपात को सही करना आना चाहिए, तो सबसे इजी तरीका बताते हैं। 4, 6, 8 का एलसीएम ले लो, तो 4, 6, 8 एलसीएम। अब ये एलसीएम क्या है आप सब सीखेंगे और पहले से ही पता होगा। ऐसा नंबर हमको लेना है जो छोटे से छोटा हो, लेकिन 4 और 6 और 8 से कट जाए, तो वो 24 होता है। तो 24 से गुणा करनी है हमको, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 24 एंड डिवाइड, जो भी बचे हमें वो लिख देना है। जैसे 4 से काटेंगे, 4 6 24 होता है, तो 6 टाइम कटेगा। 6 से काटेंगे तो 4 टाइम कटेगा। 8 से काटेंगे तो 3 टाइम कटेगा। मतलब ये जो रेशियो आ गया है वो 6, 4, 3 के अनुपात में आ गया। मतलब जो भुजाओं का अनुपात है 6, 4, 3 और ये परिमाप है 91। परिमाप होता क्या है, सभी भुजाओं का योग, तो सभी को जोड़ लो। 6, 4, 10 और 3, 13, और 13 बराबर कितना, 91। तो 13 × 91, 1 बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। अगर 1 बराबर 7 सेंटीमीटर है तो 6 बराबर कितना होगा, 7 × 42 सेंटीमीटर। 4 बराबर 7 × 28 सेंटीमीटर। 3 बराबर 7 × 21 सेंटीमीटर। तो ये ओरिजिनल भुजाएं हैं आपके त्रिभुज की। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई में अंतर कितना होगा। सबसे लंबी और सबसे छोटी, तो सबसे लंबी तो ये है 42 और सबसे छोटी कितनी है, 21। तो 42 और 21 में अंतर कितने का, डिफरेंस कितने का होगा, तो यहाँ डिफरेंस भी 21 सेंटीमीटर का है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन एक चीज हम बताएं, आप लोगों को कभी अगर ऐसा सवाल हो, 1/7 आ गया और हमको जो पूछा गया फिर उस पे जाओ। पूछा गया था सबसे बड़ी भुजा, तो भाई सबसे बड़ी भुजा ये 6 वाली ही होगी जो कि है, और ये सबसे छोटी 3 वाली होगी जो कि है। तो 6 और 3 में कितने का अंतर है, 6 और 3 में 7 का अंतर, सॉरी 6 और 3 में 3 का अंतर है। तो 1 बराबर 7, तो 3 बराबर कितना, 21। ये निकालने की जरूरत नहीं थी, मान लो ये तो आसान था इसलिए ये निकल आया। लेकिन अगर यहीं पर 1 बराबर कुछ 42 होता और हमको 8 बराबर निकालना पड़ता, तो 42 और 8 की गुणा करने में कितना टाइम लगता, तो वो फालतू का टाइम चला जाता। ये तो मैंने आपको निकाल के दिखाएं। अगर भुजाएं पूछते तो हम वाकई में यही वाला जो है यहीं तक आना पड़ता, लेकिन इस सवाल में यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, कहा जा रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबी हों। तो 9, 10, 11 सेंटीमीटर से हमको एक त्रिभुज बताना। 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, और हमको बताना है क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो कहीं पर भी 0 का ऑप्शन नहीं है, तो क्षेत्रफल तो हो गई होगा 9, 10 सेंटीमीटर। अब ये भुजाएं कैसी हैं, सभी तो असमान हैं,
इसका मतलब विषम बाहु त्रिभुज का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया था वो यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो उसको चलिए लगाते हैं। तो देखो 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है लिख देते हैं। अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक है, ये आपका हो गया। और यस क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। कल वाली थ्योरी देख लोगे, फिर इसको देखोगे, फिर और भी मजा आएगा जो लोग शुरुआती हैं। लेकिन जो लोग सीख चुके हैं वो डायरेक्ट अगर इसको भी देखें तो भी काम चल सकता है, लेकिन थ्योरी जरूर पढ़ना कुछ, क्योंकि उसमें हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं जो बड़े अच्छे हैं और डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यस बराबर a प्लस बी प्लस 2, a प्लस बी प्लस सी क्या है, भुजाएं हैं। तो 9 और 10 19 और 11 30, या 11 9 20 और 10 30, और 30 का हमको करना है आधा, तो हम डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं यस बराबर 15। ठीक, जब यस बराबर 15 आ गया तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। यस की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पहले 15 लिखो। यस माइनस है 15 में से पहली भुजा घटाओ, 15 में से 9 का बचा कितना 6, 15 में से 10 गए बचे 5, 15 में से 11 जाएगा बचेगा 4। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर हम आपको सिखा देते हैं। कई बार गुणा करके ऐसी कोई वैल्यू आएगी जिसका डायरेक्टली वर्गमूल नहीं निकल रहा होगा, तो आप फंस सकते हैं फिर। ठीक, अब हम आपको तरीका बता रहे हैं, जिसका वर्गमूल निकल रहा उसको निकाल लो, जिसका नहीं निकल रहा उसको ऐसे छोड़ देंगे। जैसे फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर 15 के फैक्टर करो तो 3 गुणे 5, और एक 5 हमारा पहले से ही तैयार है। ठीक है, ये वाला। अब 6 के फैक्टर करो, 6 के जब आप फैक्टर करेंगे तो देखो एक 3 है, एक 6 में छिपा हुआ है, तो 2 गुणे 3 करना पड़ेगा। और 4 को कुछ मत करना, क्योंकि 4 पूरा वर्गमूल निकलता है, इसको ऐसे रहने। तो देखो 2 2 के पेयर बने, एक ये पेयर बन गया और एक ये 3 वाला पेयर बना, और ये 4 तो पूरा 2 बच जाएगा अंडर रूट में। तो चलो एक पहले 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, वो लिख दिया। 3 2 बार है तो एक बार लिख लो, 5 2 बार है तो एक बार लिख लो, और अंदर कौन बच गया अंडर रूट 2, बस गुणा कर दो। 3 दूनी 6 पंचे 30, यानी कि 30 अंडर रूट 2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, जरूर बताना। ठीक है, इस प्रकार से ये तो विषम बाहु त्रिभुज, इसको हीरो फार्मूला कहते हैं, और ये किसी भी त्रिभुज में लगेगा अगर आपको भुजाएं उसकी पता है। ओके, अगला सवाल। इस क्लास में ये फ़ायदा है कि कोई कमेंट्स नहीं पढ़ा जाता है, कोई कुछ नहीं पढ़ा जाता है, किसी का रिप्लाई नहीं दिया जाता है। आप लोगों को सीधे थ्योरी पढ़नी है, सीधे क्वेश्चन लगाने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं लगना है, जो हमने आपको नंबर दिया है व्हाट्सएप, आप उस पर मैसेज करिए, वो क्वेश्चन आपका उठा के यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो बस आपको टाइम बचाना है, जैसा आपको सही लगे वैसा आप करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, उसकी माध्यिका भी ये वाली है और इसकी ऊंचाई भी यही वाली है। तो ये जो एच है समबाहु त्रिभुज में, ये क्या होती है, एच बराबर अंडर रूट 3/2 गुणे में भुजा। ये हम आपको पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप जरूर देख लेना। हमसे माध्यिका की लंबाई 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज का परिमाप पूछना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ रहे हैं, मतलब 3a की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो अंडर रूट 3/2 गुणे में a बराबर जो भी आपको दे रखा होगा ऊंचाई, 6 अंडर रूट 3 दे रखी है, 6 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा। अब 2 की गुणा फिर उधर होगी जाके, तो a बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12। और अगर a 12 है तो आपको परिमाप चाहिए, तो 12 3 36, यानी कि इसका जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये अपना राइट आंसर है। ठीक है, ये सवाल है, लेकिन आपको थ्योरी याद होनी चाहिए, पूरा रटा होना चाहिए, तब जाके बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक, चलो अगला, यहाँ से मिटाते हैं इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कहा जा रहा है एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं
की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर है, तदनुसार 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की तरह से बीज बोने का खर्च क्या होगा। मीटर स्क्वायर है तो हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, अगर मीटर होता तो वो हमें आपको परिमाप निकालना पड़ता। मीटर स्क्वायर 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 5 रुपये, और क्षेत्रफल जितना मीटर स्क्वायर है, जैसे 200 मीटर स्क्वायर हो जाता तो 200 गुणे 5 1000 रुपये हो जाता। बस हमको पहले क्षेत्रफल निकालना है, उसमें 5 से गुणा करना है, क्योंकि उसमें जो उसका जो लागत मूल्य है वो 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें त्रिभुजाकार खेत कैसा है जिसकी लंबाई है 15, 20, 25। तो देखो 15, 20, 25 इसकी लंबाई है। एक त्रिभुजाकार खेत है, ऐसे करके कोई खेत है। अब इसकी जो लंबाइयां हैं त्रिभुजाकार खेत की वो 15, 20, 25 हैं। इसका हमको पहले क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी बात कर लें, थोड़े से एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो आदमी समझने लगता है, बच्चा समझने लगता है। जैसे यहाँ 15, 20, 25 लिखा हुआ है, हमें ये दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है। जैसे आप देखो इसको 3, 4, 5। अब अगर हम 5 में 5 से गुणा कर दें तो 5 25, और 4 में गुणा करते हैं 5 से तो 20, और 5 3 15। तो मतलब ये ट्रिपलेट है और इसमें 5 का मल्टीपल यूज हुआ है, और हमने आपको थ्योरी में सिखाया था मल्टीपल भी यूज होगा। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला, क्योंकि ट्रिपलेट इसमें लागू हो रही है। ट्रिपलेट क्या होती है, ये समकोण त्रिभुज में लगती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप इसका कर्ण क्या होती है सबसे बड़ी। अब जब आप 25 का वर्ग करो, जैसे 25 का वर्ग कितना 625, ये बराबर होगा इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर। तो 15 का वर्ग कितना 225 प्लस 20 का वर्ग 400। तो देखो ये 400, 225, 625 हो रहा। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान है। कैसे, ये मिटा देते हैं, आप समझ चुके हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान। अब आप सोचेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा। अगर आपको नहीं पता चलता है, थोड़े दिन बाद पता चल जाएगा, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा थोड़ा जब आप जो है चीज़ों को समझने लगेंगे। तो अगर जिन लोगों को पता है उन्हें खुशी हो रही होगी, हमें पता है कि आप जब नहीं पता है तो इसमें आप विषम बाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगाओ, लगेगा। यस का मान निकालो, बड़ा पड़ेगा आपको जाके 25 15 जोड़ोगे, 20 जोड़ोगे, आधा करोगे, फिर 100 बड़ा पड़ेगा। लेकिन ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, देखो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब चाहे आधार ये हो ऊंचाई ये हो, कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, बस करानी दोनों की गुणा ही है। चाहे कोई आधार हो चाहे कोई लंब हो, 2 से काट देंगे यहाँ 10, तो ये हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 150, यानी कि 150 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर के 5 रुपए हैं, 1 मीटर के 5 रुपए हैं, तो इतने के कितने रुपए हो जाएंगे। तो 15 अपना 75, 750 रुपया हो जाएगा यहाँ पर। बस यही हमारा राइट आंसर है, 750 रुपये। कितना बोने का, बीज बोने का कितना खर्च आएगा, 750 रुपये आएगा। इजीली है, आसान। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप उस चीज़ से लगाओगे विषम बाहु एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से, तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। टोटल आज हम लोग इस क्लास में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कहा जा रहा है, इसको हटा देते हैं। कहा जा रहा है यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार से जो सवाल होते हैं वो वेरी इजी होते हैं। यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो दो समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, दो समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजाओं का अनुपात 1:2 है। मतलब अगर इसकी भुजा 1 है तो इसकी 2 है, अगर इसकी 2 है तो इसकी 4 है, अगर इसकी 6 है तो इसकी 12, जस्ट डबल। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वैसे तो हमें याद है, आप भी ध्यान रखो, क्षेत्रफलों का अनुपात जस्ट स्क्वायर होगा। 1 का वर्ग 1 अनुपात 2 का वर्ग 4, 1:4, यही हमारा आंसर है। लेकिन आप पूरा प्रूफ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, आएगा जस्ट डबल ही। जैसे अगर इसकी भुजा 1 है तो देखो √3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर। भुजा कितना, देखो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी, 1, 1 का वर्ग 1 अनुपात
√3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 2, 2 का वर्ग कितना 4, ये तो कट जाएगा, बचेगा 1:4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखो, जो भी है ये आसान तरीका है। अगर आप इसको भुजाओं का अनुपात 2:3 दे रखा होता तो क्षेत्रफल हो जाता 2 का वर्ग 4 और 3 का 9, इस प्रकार से। ठीक है, कई बार क्षेत्रफल देता है और फिर पूछता है भुजाओं का अनुपात, तो जस्ट आपको वर्गमूल ले लेना है। क्या वर्गमूल, जैसे मान लेते दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, जस्ट वर्गमूल ले लो 2:3। क्लियर है पॉइंट, दैट इज क्लियर। अच्छा लगा हो तो लाइक तो सभी को करना है और अपने सभी दोस्तों को, एक एक बंदे को 10-10 लोगों को शेयर करना है। थोड़ा सा आप हमें इनकरेज करेंगे तो हम आपके साथ अच्छे से खुल के आ पाएंगे और आपके साथ मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, टाइम निकाल के आपके साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कहा जा रहा है यदि त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हैं तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। कह रहे एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। कह रहे हैं कि बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, इसको अगर आप पहचानो तो पहचान लो। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये 5, 3, 4 ऐसा लग रहा हो, 4 से गुणा हुई हो सभी में। 5 चौको 20, 4 3 12, 4 चौको 16, बिल्कुल ट्रिपलेट है ये। और ये वाला जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चल, लगा लिया कि हमें तो पता चल गया, जो बड़ी वाली भुजा है उसका आप वर्ग करो। ठीक है, और वैसे तो ये ट्रिपलेट जो होते हैं मल्टीपल यूज होता है। ये ट्रिपलेट कितने होते हैं, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, ये बहुत यूज होते हैं। इनके मल्टीपल भी यूज होते हैं। और जब ये यूज हो जाएं और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो बड़ा आसान होता है। कर्ण को छोड़कर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब कर्ण को छोड़कर दोनों के गुणा करा के आधा कर लो। ठीक है, कर्ण क्या होता है, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा को छोड़कर गुणा करा के आधा कर लो। बड़ी भुजा 20 है, इसको छोड़कर 1/2 16 गुणे 12 के गुणा कराओ, तो यहाँ से काट दो, 2 8 16, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही अपना राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आप पहचान नहीं पाए कि ये हमारा कौन सा त्रिभुज है तो आपको यहाँ पर वो लगाना पड़ेगा, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है विषम बाहु त्रिभुज लगाना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। लेकिन आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज ए, इसका परिमाप कितना होता है, 3a होता है। क्षेत्रफल कितना होता है इसका, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, √3/2 a होती है। इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, a/√3 होती है। इसके परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, a/√3 होता है। इसका अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, 1:2 होता है। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 1:4 हो जाएगा। तो ये बस समबाहु त्रिभुज के बारे में, इससे बाहर कुछ नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है 6 सेंटीमीटर की भुजा दी गई, मतलब a पूछ लिया है, a दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और आपसे क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो क्षेत्रफल लगा दो, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 6 का वर्ग कितना 36, 4 से काट दो, 4 9 36, 9 √3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई। टोटल 10 क्वेश्चन हो चुका है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बस आप पढ़ते रहिए साथ साथ में, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना। सभी जो है जानकारी तभी आ पाएगी जब आप ऑल नोटिफिकेशन, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अगर आप हमारे साथ हैं तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिलती रहेगी। जहाँ से पढ़ना चाहे वहाँ से पढ़िए, लेकिन हमसे भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर आपको मिलता रहेगा, वो भी बिल्कुल बेसिक से और अच्छे लेवल से और अच्छे नॉलेज के साथ में, जो आप जो है कभी भूलने की कोशिश ना कर पाएँ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।